हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले भी आपको बहुत सारे टॉपिक कराए गए हैं बीपीएससी के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने बाकी के टॉपिक्स को ज़रूर देखा होगा। यहाँ पे जो भी टॉपिक कराए जाते हैं वो आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड होता है। अगर आप उन सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से कमांड कर लेंगे, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स कहीं ना कहीं पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको 2-3 जो टॉपिक कराया गया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बिहार के संबंध में जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है वो पेपर में डेफिनेटली छपता है। तो आप उस चीज़ों को अच्छे तरीके से हो सके तो याद करने की कोशिश करिए। और उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे आज एक और टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि बिहार एसएससी के साथ साथ आपके आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बिहार के प्रमुख जल कुंड के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, जल कुंड क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि देखिए जल कुंड की अगर हम बात करते हैं तो वह प्राकृतिक स्रोत या फिर वह प्राकृतिक स्थान जहाँ भूगर्भ से स्वतः ही जल निकलता है उसे ही कहा जाता है जलकुंड। ठीक है, और ये जो जलकुंड होते हैं वो प्रातः गर्म होते हैं। ठीक है, गर्म होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है कि बिहार के गया, नालंदा और मुंगेर, यानी 3 क्षेत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, गया, नालंदा और मुंगेर क्षेत्रों में अनेक जो कि कुंड है या फिर जलकुंड है। इस जल में पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण के साथ साथ गंधक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? गंधक। गंधक ध्यान रखना है कि इन जल कुंडों में गंधक होता है, खनिज, लवण और गंधक पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो जल होते हैं इनके जो तापमान की बात करें तो लगभग 300 सेंटीग्रेड से लेकर के 700 सेंटीग्रेड तक होता है। और इनकी एक खास विशेषता ये भी होता है इन जलों की कि यहाँ के जो जल होते हैं इनका तापमान लगभग साल भर, हमेशा कह सकते हैं पूरे वर्ष एक समान बना रहता है। ठीक है, ये इनकी विशेषता होती है। अब हम बात करेंगे कि बिहार में जलकुंड के नाम और उनके स्थान, यानी कि वो किस जिले में पड़ते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यही आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि ब्रह्मकुंड कहाँ पर स्थित है, रामेश्वर कुंड कहाँ स्थित है, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मकुंड। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मकुंड जो है वो बिहार के राजगीर में स्थित है और ये सबसे गर्म जलकुंड माना जाता है, सबसे गर्म जलकुंड है। ठीक है, कहाँ पे? ब्रह्मकुंड, राजगीर में। इसको याद रखना है। सप्तधारा या फिर सप्तधारवा, सप्तधारा या फिर सातधारवा, ये भी आपका राजगीर में ही पड़ता है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद आता है 4 और नाम, सूर्य कुंड, मखदुम कुंड, नानकुंड, गोमुख कुंड, ये सभी के सभी भी आपके राजगीर में ही स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि 6 कुंड आपको राजगीर में देखने को मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म ब्रह्मकुंड होता है, राजगीर में स्थित है। सप्तधारा या फिर सप्तधारवा कहते हैं, राजगीर में। सूर्य कुंड हो गया, मखदुम कुंड या फिर नान कुंड, या फिर एक और हम कह सकते हैं गोमुख कुंड, ये सभी के सभी आपके राजगीर में पड़ते हैं। ठीक है, तो इन सभी नामों को याद रखिएगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट्स बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो इसको भी मैं आपको देखिए समझा देता हूँ। इसको याद रखने का तरीका भी आपका बहुत ही सिंपल सा है। लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, भीम कुंड। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, लक्ष्मण, लक्ष्मण हो गया, सीता हो गया, राम हो गया, ऋषि देख रहे हैं, भीम देख रहे हैं। यानी हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि रामायण और महाभारत वाले जो नाम दिख रहा है, रामायण और महाभारत वाला जो नाम दिख रहा है वो कहाँ पे होगा? मुंगेर में। ठीक है, रामायण और महाभारत के जो भी नाम आपको दिखें वो हम मुंगेर में टिक करेंगे। अब यहाँ पे ऋषि से बात करते तो ऋषि आप जानते होंगे कि रामायण और महाभारत में ऋषि के बारे में उल्लेख है, तो ऋषि से संबंधित आप याद रखिए कि आपका मुंगेर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए ऋषि आ ही गया है तो ऋषि आपका मुंगेर हो जाता है। भरारी से संबंध में कुछ नया वर्ड, भरारी से संबंध में कुछ वर्ड नहीं दिख रहा है, तो इसे आप याद रखिएगा कि भरारी भी आपका मुंगेर में ही पड़ता है। और पंचतर कुंड की बात करें तो पंचतर से पंचवटी याद रख सकते हैं। पंचवटी ये भी आपका एक रामायण का ही एक नाम है। पंचतर कुंड या फिर इसको हम पंचवटी कह सकते हैं। पंचतर याद रखिएगा, पंचतर से हम लोग पंचवटी से याद रख सकते हैं। ठीक है, मुंगेर में। एक पड़ता है आपका गया में, जिसको हम लोग अग्नि कुंड के नाम से जानते हैं, अग्नि कुंड गया। ठीक है, देखिए अग्नि में ग आप थोड़ा सा देखेंगे तो गया में भी ग तो है, तो इस तरह से बस थोड़ा सा याद रख लीजिए।
बाकी इसमें कुछ है नहीं। अगर आपसे पूछ ले कि रामेश्वर कुंड कहाँ स्थित है, तो बस आपके माइंड में बस आना चाहिए कि जो भी राम या फिर रामायण से संबंधित, महाभारत से संबंधित नाम दिखे उसे हम लोग मुंगेर को टिक करेंगे। तो लक्ष्मण कुंड पूछे, सीता कुंड पूछे, चाहे फिर आप रामेश्वर कुंड पूछे, ऋषि कुंड हुआ, भीमबंध हुआ, ये सभी के सभी आपका मुंगेर में जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे गर्म कुंड कौन सा है, तो ब्रह्मकुंड राजगीर में पड़ता है। सप्तधारा या फिर सतधारवा कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका राजगीर में पड़ता है। सूर्य कुंड पूछे, नानकुंड पूछे, गोमुख कुंड पूछे या फिर मखदूम कुंड पूछे, ये सभी के सभी राजगीर में स्थित है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। बहुत ही छोटा सा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के बीपीएससी के टॉपिक्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इन सभी छोटे छोटे टॉपिक्स को याद रखेंगे तो गलती नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।